हेलो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि आईटीआई में जो नोटरी का प्रोफार्मा था कैसा होगा और जो नोटरी बनेगी उस पर प्रोफार्मा जो छपेगा हमारा कैसा रहेगा। ठीक है, तो हम आपको बताएंगे इस वीडियो में जो नोटरी का प्रोफार्मा रहता है वो कैसा होता है। पहले हम आपको बताएं कि जो स्टाम्प पेपर बताया गया है कि नॉन जुडिकल स्टाम्प पेपर जो 10 रुपये के नोटरी पे छपेगा वो कैसा दिखता है। ठीक है, तो हमको ये देखिए, आपको दिखाएं, ये होता है हमारा कुछ, यहाँ पे हमने 20 रुपये का दिखाया है, लेकिन हमारे पास कोई 10 रुपये का स्टाम्प पेपर अवेलेबल नहीं था, तो आपको हम 20 रुपये का यहाँ पर दिखा रहे हैं। ठीक है, ये 20 रुपये का स्टाम्प पेपर है, तो सेम ऐसे ही स्टाम्प पेपर 10 रुपये का भी होता है। ठीक है, वहाँ पे यहाँ पे 20 रुपये लिखा है, वहाँ पे 10 रुपये लिखा होगा, कितना 10 रुपये लिखा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जो हमको इमेज मिली है वो 20 रुपये की इमेज मिली, इससे आपको कोई इशू नहीं रहने वाला है। आपको बस 10 रुपये के स्टाम्प पेपर पे एक नोटरी बनवाना है, शपथ पत्र बनवाना है। ठीक है, इसे घोषणा पत्र भी कहते हैं, डिक्लेरेशन फॉर्म जैसा होता है। ठीक है, तो ये होता है शपथ पत्र हमारा, और जब छपेगा तो ऐसे कुछ दिखेगा। तो बताते हैं हम कि क्या यहाँ पे कैसे मिलेगा। आईटीआई का जो प्रोफार्मा हमको अभी तक मिल पाया है गूगल के द्वारा, तो हमने बताऊँ कि आपको वहाँ पर आपका नाम होगा, यहाँ पर आपके पिताजी का नाम होगा, आप कहाँ के रहने वाले हैं। ठीक है, ये प्रोफार्मा आपका रहने वाला है, और आप आईटीआई 2000 में आवेदन कर रहे हैं, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे पड़ेगा। और मैं यूपी का निवासी हूँ। ऑनलाइन आवेदन में की गई समस्त प्रविष्टियाँ मेरे मूल प्रमाण पत्रों के अनुसार हैं। प्रविष्टियों एवं मूल अभिलेखों में कोई भिन्नता नहीं है। ठीक है, थर्ड नंबर ये कह रहा है। फिर मेरे अंक पत्र में सभी प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि के पूर्व। कहने का मतलब है कि जो मैंने हाई स्कूल पास किया है वो एप्लीकेशन जो फॉर्म फिल कर रहे थे उसके बाद नहीं, उसके पहले फिल किया। इसका कहने का मतलब ये है, मैं किसी अन्य पाठ्यक्रम हेतु संस्थागत व्यक्तिगत रूप से पंजीकृत नहीं हूँ। कहने का मतलब है, कह रहा है कि मैं किसी दूसरे कहीं दूसरे कॉलेज में कहीं जॉब नहीं कर रहे हैं, ना कि कहीं पर कहीं हम कोई पढ़ाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर इसका भी एक मांगा जा रहा है। ठीक है, मैं किसी प्रकार के पूर्णकालिक या अंशकालिक रूप से कार्य सेवा योजित नहीं हूँ। मैं कहीं पर भी कभी पूर्णकालिक या अंशकालिक परमानेंट जॉब या टेम्प्रोरी जॉब के लिए कहीं पे हम अप्लाई नहीं किए हैं। मतलब अप्लाई क्या मतलब, जॉब नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब है मैं जॉब नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, फिर आवेदित प्रशिक्षण आईटीआई 2022 हेतु निर्धारित सभी अर्हताएँ पूर्ण करता हूँ। जो वहाँ पे जो आपको डिक्लेरेशन दी गई होंगी, आपको जो कहा गया है उसके अनुसार आप वहाँ पे काम करेंगे। आईटीआई 2022 प्रशिक्षण के संबंधित सभी निर्देशों, नियमों एवं शर्तों का नियमित अभ्यर्थी रूप से पालन करूँगा। कहने का मतलब वहाँ पे जो रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे मैं उसका पूर्णतः पालन करूँगा, ये कहने का मतलब है। ठीक है, फिर नाइन्थ पॉइंट में ये कह रहा है, मेरे विरुद्ध कोई आपराधिक केस दर्ज नहीं है और ना ही मैं किसी केस में इन्वॉल्व हूँ। मेरे द्वारा प्रस्तुत किया गया उपरोक्त सभी तथ्य मेरे संज्ञान में सत्य एवं सही है तथा छिपाया गया नहीं है। मूल अभिलेखों के सत्यापन के दौरान अथवा भविष्य में कोई ऐसा तथ्य पाए जाने पर मेरे नियम विरुद्ध कार्रवाई है जिसके मैं स्वीकार उत्तरदायी हूँ। कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पे कोई पुलिस केस है, आपको किसी अपराध में इन्वॉल्व हैं, तो आपको अगर पाया जा रहा है तो आपका जो एडमिशन होगा वो रद्द हो जाएगा। जनरली शपथ पत्र में यही लिखा होता है। कहीं कहीं शपथ पत्र में ये भी हम देखने को पाए हैं कि वहाँ पे ये लिखा गया है कि मेरी अटेंडेंस 75% से 75% से कम होगी तो मैं जो परीक्षा देने का हकदार नहीं हूँ। कहने का मतलब मैं परीक्षा में नहीं बैठ पाऊँ। कहीं कहीं ये भी हमको देखने को सुनने मिला है, लेकिन सॉरी, लेकिन जो ये हमने बता रहा हूँ ये एक आईटीआई के थ्रू मैंने पाया है। कहीं कहीं आईटीआई पे दूसरा प्रोफार्मा दे रहे हैं, जनरली यही प्रोफार्मा आपको देखने को मिलेगा। फिर आपको बताएं कि ये स्टाम्प पेपर ऐसे कुछ होगा। आपको ये कचहरी में जाकर एक नॉर्मल वकील से बनवा लेंगे। आप वहाँ पे जाएंगे और आपसे बोलेंगे मुझे आईटीआई में एडमिशन लेना है सर, और मुझे एक शपथ पत्र, एक नोटरी बनवानी है, तो आपसे वो प्रोफार्मा मांगेगा। ऐसा आपसे प्रोफार्मा मांगेगा तो आप ऐसा प्रोफार्मा उसको लेकर जाकर दे देंगे, और वो प्रोफार्मा इसी पे टाइप करवा देगा, आपका प्रोफार्मा या फोटोकॉपी करवा देगा। ठीक है, और वो अपना स्टैम्प पेपर करेगा, वकील अपना एक मोहर लगाते हैं, स्टैम्प लगाते हैं, उसके बाद लगाने के बाद आपको दे देगा। जनरली वहाँ पे ज़्यादा पैसा नहीं लगने वाला, आपका 100-120 से या 150 रुपये में हो जाएगा आपका। ठीक है, ज़्यादा वहाँ पैसा मत दीजिएगा, इससे ज़्यादा पैसा नोटरी बनवाने में नहीं लगता है। ठीक है, वो वही जो ये प्रोफार्मा, टोटल जो ये प्रोफार्मा है यहाँ का, ये पूरा ये शपथ पत्र है यहाँ का पूरा, ये यहाँ पे लिखा है 10 रुपये की नोटरी पे शपथ पत्र। तो यहाँ पे 10 रुपये की नोटरी पत्र होगा, स्टाम्प पेपर होगा, इसे ही पूरा मैटर आपको इस पे छपवा देना है, इस पे। ठीक है, और जब छपवाएंगे तो आपका मैटर कुछ इस तरह का दिखेगा। ठीक है, इस तरह का आपका मैटर को दिखेगा। ठीक है, जो ना आप सोच रहे हैं कि तो 2 पेज में आएगा, कोई बात नहीं, 2 पेज में आएगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई इशू नहीं, आप उसको दूसरे पेज भी छपवा सकते हैं। ठीक, वो नोटरी जब बनवाता है उसकी प्रॉब्लम है, आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और आपको ऐसा बना के दे देगा। आप छपवाएंगे तो ऐसा कुछ छपेगा। ठीक है, ऐसा कुछ दिखेगा। फिर हम आपको कह रहे हैं कि आप जो डॉक्यूमेंट आप सबमिट करेंगे आईटीआई में, तो उसके लिए आपको फ़ोटोकॉपी सबमिट करेंगे आईटीआई में, तो हाँ आपको जिस
फाइल में जमा करना है तो वहाँ कहा गया है एक फ़ाइल लेकर आइए, और फाइल को बांधने के लिए एक डोरी, आपने देखा होगा 1 रुपये की जनरली डोरी मिलती है, ठीक है। तो आप डोरी लेकर भी जाइए, क्योंकि वहाँ पर अगर डोरी नहीं मिलेगी तो आप उसको बांध नहीं सकते हैं, ठीक है। तो आप जब फ़ोटोकॉपी वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएंगे तो आपकी जो फ़ोटोकॉपी दी गई हुई फ़ोटोकॉपी है वो इस तरह की एक फ़ाइल लेना है आपको। ब्राउन कलर की फ़ाइल होती है, इस तरह की एक ब्राउन कलर की फ़ाइल होती है। इसी फाइल में आपको जो आपके फ़ोटोकॉपी दिए गए होंगे वो आपको इसी में रख कर आपको बांध देना है, ठीक है। तो कहा गया है कि वहाँ पर फ़ाइल लेकर आना है। तो फाइल का यही काम है, जो आप हाई स्कूल, इंटर, आधार कार्ड, आय, जात, निवास, अलॉटमेंट लेटर और आपका जो आवेदन पत्र था वो भी, नोटरी, स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, मेडिकल सर्टिफिकेट, करेक्टर सर्टिफिकेट, नोटरी और आपका मेडिकल सर्टिफिकेट और टीसी, आपका टीसी ओरिजिनल जमा होगी। और कहने का मतलब ये सारे डॉक्यूमेंट फ़ोटोकॉपी इसी फाइल में रखकर आपका, यहाँ पे फाइल पे आपका नाम होगा, आपका एड्रेस होगा, ठीक है। यहाँ पे नाम होगा, आपका एड्रेस होगा, यहाँ पे इसको कार्ड की यहाँ पे आपका शायद रजिस्ट्रेशन नंबर लिखवाया जाएगा, आपको कब से कब तक कर रहे हैं। अगर आप एडमिशन ले रहे हैं 2022 में तो आप 2022 से 2024 डालेंगे। इस पर आपको लिख कर सर लोग को वहाँ पे सबमिट करना होगा। आप कहीं कहीं ITI में ऐसा लिफाफा कह रहे हैं, ऐसा लिफाफा लेकर आओ, कह रहे हैं कि ऐसा लिफाफा लेकर आओ। जनरली ये लिफाफा जो होता है 2 रुपये का मार्केट में अवेलेबल है, तो आप इसको 2 लिफाफा या 3 लिफाफा मैक्सिमम रख लीजिए, ठीक है। और लिफाफा लेकर जाइए वहाँ पे, शायद लिफाफा भी इस फाइल के अंदर रखवा रहे हैं। लिफाफा इसलिए रखवा रहे हैं क्योंकि भविष्य में अगर कोई प्रॉब्लम होती तो इस लिफाफे में लिखकर आपके घर पर कोई भी डॉक्यूमेंट भेजा जा सकता है ITI से। तो इस लिफाफे का जनरली यही मतलब होता है कि अगर आप कॉलेज नहीं आ रहे हैं तो कॉलेज की तरफ से आपको इस लिफाफे में एक लेटर लिख के आपके घर भेजा जा सकता है, इसलिए लिफाफे का मतलब ये होता है, ठीक है। तो इस फाइल में आप लिफाफा रखिएगा और डोरी लेकर जाइएगा। इसी फाइल में आपके सारे डॉक्यूमेंट की फ़ोटोकॉपी रखी जाएगी जो ITI में रखी जाएगी, ठीक है। और ITI का इसी में डॉक्यूमेंट रखी जाएगी, और आप जब ITI पास करेंगे तो आपके सारे डॉक्यूमेंट वापस हो जाएंगे, ठीक है। तो जनरली ये वीडियो इसी बनाने का मतलब था। बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि बताइए कि आप नोटरी का प्रोफार्मा कैसे रहेगा और नोटरी कैसे बनती है और कैसे दीती है। तो जनरली नोटरी आपको इस तरह की दिखती है, ठीक है। इस तरह की नोटरी होगी, आपका पूरा ऐसा शपथ पत्र होता है और उस पर आपको पूरा सब कुछ दिखाना है, ठीक है। तो आपको हम बता दिए हैं जनरली मोटा मोटा। तो आप जो भी कोई प्रॉब्लम हो रही तो नीचे मेरे वीडियो के में कमेंट कर सकते हैं कि आपको क्या क्या दिक्कत, तो मैं आपको सोल्यूशन उसको तुरंत बताऊँगा, तुरंत आपको सोल्यूशन बताऊंगा कैसे क्या करना है, ठीक है। तो ये वीडियो यहीं तक थी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। अगर मेरे चैनल पे नए हैं, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू। अगर कोई दिक्कत हो रही है तो प्लीज़ हमको कमेंट करिए, हम आपको बिल्कुल बताएंगे। धन्यवाद।